वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी वंस अगेन आज आपका मॉम किड जंक्शन पे स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि फ़िलहाल हम लोग इतने बिजी हो गए हैं अपने डेली रूटीन में, अपने बच्चों के साथ, अपने उनके स्कूल का टाइमिंग, अपना टाइमिंग, ऑफिस का टाइमिंग, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम है। तो हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं और टाइम ऐसा आ गया है कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत टाइम मतलब बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं। एंड प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है जिनके अभी जस्ट बच्चे 1-2 साल के हुए हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनका प्ले स्कूल नहीं है। वो प्ले स्कूल में, क्योंकि जब जनरली बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो हम उनको प्री स्कूल में या फिर उनको हम लोग जैसे जो काम करते हैं वो लोग उन्हें प्ले स्कूल में वगैरह डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, उन्हें एक आदत हो जाती है प्ले स्कूल में बच्चों से बातें करने की, इंटरेक्ट करने की, टीचर्स वगैरह जो वहाँ पे होती हैं उनसे बातें करने की। और इस वजह से क्या होता है, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब बातों बातों में सीखने लगते हैं। टीचर्स वहाँ पे बहुत बिग पिक्चर्स एंड ऑल सारे जो प्रॉप्स होते हैं वो यूज़ करके बच्चों को सिखा के मतलब चीज़ें सीख जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है हमें डेली रूटीन में बच्चों से रोज़ बात करना, मतलब इंग्लिश में ही बात करना या फिर उनसे स्पेसिफिकली उसी रूटीन के साथ बात करना। तो जनरली आज जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप आपके बच्चे को इंग्लिश में बात करना सिखाना चाहते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत हाई फाई नहीं बट कम से कम कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो बेसिक होते हैं वो सीखे एंड वो बोले, तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे मैं अगर मेरी बेटी के बारे में बताऊँ तो वो अभी 3 साल की हो गई है, लेकिन जब से वो 2 साल की थी मैं सोच रही थी, मतलब जब वो 2 साल की फेब में हुई और जैसे ही मार्च में लॉकडाउन लग गया, इट वाज लाइक मेरे लिए ये था कि अब क्या होगा। उसका प्ले स्कूल का ईयर था, उसके बाद प्ले ग्रुप में जाने वाली थी वो, उसके बाद अब इस साल वो नर्सरी में जाने वाली थी, लेकिन सब कुछ बंद होने के कारण, स्कूल्स बंद होने के कारण कुछ भी मैं उसको सिखा नहीं पा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, जब वो 2 साल की थी तो वो वीडियोस देखती थी, वो बच्चों की वीडियोस देखती थी, कार्टून्स देखती थी। कार्टून्स में वो बहुत कम देखती थी, कार्टून्स वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब जनरली जैसे बच्चों नोबिता, छोटा भीम या फिर बाकी के पेपा पिग वगैरह देखते हैं, अब वो पेपा पिग देखती थी। लेकिन बाकी के जो रियलिस्टिक जो यूट्यूबर्स हैं, जो किड्स हैं, उनके वीडियोस एक्चुअली वो देखती थी और उसको रियलिस्टिक ही पसंद होता था। अगर मैं उसको कार्टून लगाती थी तो वो कार्टून नहीं देखना चाहती थी, वो रियल बच्चों को देखना चाहती थी कि वो रियल बच्चे कैसे बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली कुछ बच्चों को वो देखती थी। मैं उन बच्चों के जो वीडियोस के जो चैनल के जो नेम है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्पेसिफिकली उन वीडियोस को देख के वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो उनको इनैक्ट करती थी, वो उसको कॉपी करती थी। तो जब भी हम लोग घर में उससे कुछ बात कर रहे हैं तो वो सेम उसकी जैसा बोलने का तरीका मतलब अपनाती थी। तो अगर उसको कुछ चाहिए होता था तो वो मुझे बोलती थी, मॉमी मॉमी प्लीज गिव मी। सो इट वाज लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो खुद से ऐसा बोलना सीखी। अब आप बोलोगे डायरेक्ट सेंटेंस कैसे बोला उसने, लाइक प्लीज गिव मी और आई वॉन्ट दिस, या फिर मुझे भूख लगी है, इट वॉज लाइक आई एम हंग्री। मतलब वो एकदम से पेट पे हाथ डाल के आई एम हंग्री इस तरीके से बोलती थी, मतलब बोलती है, अभी तो और बहुत ज़्यादा सीख गई है वो। सो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घर में उनसे इंग्लिश में बात करें, या फिर ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ों के लिए आप उनको लाइक इंग्लिश के वीडियोस दिखाएं, या फिर आप खुद एक दूसरे से बोले कि हाँ अभी मुझे बच्चों को सिखाना है, बच्चों को इंग्लिश में बोलना सिखाना है तो मुझे घर में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, आपके पास ऐसा नहीं है कि आप उनको स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा देना नहीं चाहते हो, तो एक्चुअली अब आप मुझे बोलोगे तो आपने इतना स्क्रीन टाइमिंग कैसे दिया। तो एक्चुअली मैंने घर में मैंने कभी भी उसको मोबाइल नहीं दिया, टैब वो कभी कभी, आईपैड वो कभी कभी लेके बैठती थी, बट मैं जनरली उसको टीवी पे लगा देती थी, तो वो लिविंग में खेलती रहती थी, पूरे उसके टॉयज लेके वो पूरा लिविंग में खेलती रहती थी। एंड जस्ट मैं टीवी उसको जैसे मैंने लगा दिया टीवी
कि वो अपना खेलते खेलते उनको सुनती थी और उनको कॉपी करती थी। तो इस तरीके से उसने स्टार्ट किया, उसने बोलना, जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया एंड बोलने के बाद जब उसको समझ में आया कि हाँ ये वर्ड्स बोलने चाहिए, या फिर सबसे पहले उसने स्टार्ट किया प्लीज बोलना, थैंक यू बोलना। तो अगर उसको कुछ भी होता था तो वो बोलती थी मॉमी प्लीज, मॉमी प्लीज। सो इस तरीके से वो बात करती थी। एंड अगर कुछ भी हुआ, अगर मैं उसको कुछ भी देती थी खाने के लिए, अगर मैं उसको कुछ भी देती थी तो वो मुझे थैंक यू बोलती थी। तो इतने छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स जो होते हैं ना, इनसे बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो आप स्पेसिफिक छोटे चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। लाइक आप उनको पहले सॉरी, थैंक यू, जैसे अब इसको कुछ चोट लग जाती थी तो वो या फिर कुछ हो जाता था, अगर उसको गलती हो गई तो उसको बोलती थी सानू क्यों ऐसे किया तुमने, तो शी वॉज लाइक सॉरी मॉमी। तो इस तरीके से वो बोलती थी। तो एक्चुअली क्या होता है ना, रियल लाइफ सिचुएशन जब आप बच्चों के साथ इंटरप्रेट करते हो, उनके साथ उसको अपनाते हो, तो उस टाइम पे बच्चे बहुत आसानी से ये सिंपल चीज़ें सीखते हैं। तो जैसे प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये सारी चीज़ें, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, ये अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये बहुत 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 आसान है, बहुत सिंपल है। आप कुछ भी उन्हें दे दीजिए, जस्ट कुछ भी उन्हें दे दीजिए, उनको खुद आप वो बोलिए। आपको बहुत बड़े सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल वर्ड्स बोलने हैं। अगर आपको आप क्या कीजिए, घर की जो चीज़ें हैं, अगर समझो आपको उसको चम्मच देना है तो आप उनको उसको एक वर्ड में जस्ट स्पून बोलना है। आपको चम्मच बोलने की जरूरत नहीं है, आपको स्पून बोलना है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत बड़े सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है। सो अगर प्लेट है तो प्लेट बोलिए, एप्पल बोलिए। सो इस तरीके से क्या होगा ना, वो वर्ड्स जो है वो बच्चों के दिमाग में घर कर जाते हैं, वो बच्चों के दिमाग में बैठ जाते हैं। एंड उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बोलिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में वैसे आपको उसको एनहांस करना है, मतलब उस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के बोलना है। तो बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए आप उनके लिए कुछ भी कि ओके यू वांट दिस, सो आप ऐसे करके आप बोल सकते हो। इवन दे विल नॉट अंडरस्टैंड इन द स्टार्टिंग, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे 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 आप सेम सेंटेंस उनसे बात करोगे, सेम चीज़ों में उनसे बात करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। एंड इवन आपका बच्चा बहुत आसानी से छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स बोलना शुरू करेगा एंड ये बहुत आसान होगा। तो आप रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ बच्चों के साथ स्टार्ट कीजिए। मतलब अगर कोई चीज़ें हैं तो जस्ट 1 2 बोलना, या फिर हियर, कम हियर, या फिर गो देयर, सिट, स्टैंड, इन वर्ड्स को जस्ट स्टार्ट कीजिए। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मत बोलिए। इवन मैं भी बोल रही हूँ ना, अभी तक मेरी बेटी 3 इयर्स की है, मैंने उसको बहुत बार ट्राई किया कि वो माई सेल्फ बोले। माई सेल्फ नॉट इन द सेंस पूरा माई सेल्फ, बट कम से कम इफ आई आस्क व्हाट इज योर नेम, तो वो जस्ट सानवी बोलती है, ज़्यादा नहीं बोलती है। इवन सानू, वो पहले सानू बेबी बोला करती थी, बट अभी उसको समझ में आने लगा कि हाँ मेरा नाम सानवी है। तो अभी वो सानवी भी नहीं बोलती है, लेकिन सानू ही बोलती है। लेकिन धीरे धीरे कभी उसका मूड होता है तो वो सानवी बोलती है, अदरवाइज वो सानू बोलती है। उसने बेबी हटा दिया है क्योंकि उसको लगता है कि हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ। तो इस काइंड ऑफ आप जब बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हो, आप अपने एक्सप्रेशंस उनके साथ इंटरैक्ट करते हो, तो ये चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। तो घर के रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों के साथ स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट जा रहा है, बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, छोटे वर्ड्स के साथ, छोटे शब्दों के साथ स्टार्ट कीजिए एंड उनके साथ थोड़ा इनैक्ट कीजिए। जितना देर आप उनके साथ है, जस्ट आधा घंटा भी आप उनके साथ होंगे, तो आप उनके साथ उनका जो टाइम है वो ऐसा बनाइए कि उनके दिन में, वो उनके दिमाग में वो सारी चीज़ उसमें भर जानी चाहिए एंड वो बस उसी से सीखने चाहिए। इस टाइप से आप बच्चों को आसानी से इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत फाड़ सेंटेंसेस बोलना ही इंग्लिश बोलना होता है। बहुत सारे बच्चे मैंने एक्चुअली देखे हैं कि उनका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश होती है। मैं मानती हूँ उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बट ये बात मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है एक्सेंट बहुत ही अच्छा हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने से ही आप बहुत स्टाइलिश लगते हो, या फिर आप बहुत जाने माने लगते हो, या फिर आप बहुत अच्छे लगते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्हें ऐसा फील होता है कि हाँ मेरा बच्चा एकदम स्टाइलिश में अगर इंग्लिश बोलेगा तो ही इज़ लाइक अ वेरी 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 गुड पर्सन। इस काइंड ऑफ ज़रूरी नहीं है। अगर आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील। आपको आसानी से सिंपल तरीके से छोटे छोटे शब्दों में आपको आपके बच्चे को सिखाना है। बहुत ज़्यादा हाई फाई मत जाइए। हाई फाई आप बच्चों को लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा नहीं सीखेंगे, उनको उनके एज तक जाने दीजिए। हाँ,
जिनके बच्चे बहुत हाई फाई इंग्लिश या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, उनका एनवायरनमेंट उस तरीके का होता है, इसीलिए वो बच्चे उस तरीके से बोलते हैं। और जैसे मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे लोग भी ऐसे देखे हैं जो घर में एकदम हिंदी बोलते हैं, नॉर्मल उनकी भाषा बोलते हैं, और उनके बच्चे भी वैसे ही हैं, उनके बच्चे भी उसी भाषा को समझते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग देखे हैं या फिर ऐसे भी लोगों को मैंने खुद सामने से देखा है जो घर में ही उनका मतलब पालन पोषण ही उसी तरीके से हुआ होता है, इसीलिए वो मतलब एकदम स्टार्टिंग से, मतलब आप बोलोगे 3 साल का बच्चा फटाफट इंग्लिश बोल पाता है। क्यों? बिकॉज वो घर में ही उस तरीके से बिल्टअप होते हैं। तो हम लोग साधारण हैं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग नॉर्मल बच्चों अपने बच्चों को आसानी से सिखाएंगे। हमें बच्चों को अभी PhD नहीं करानी है, इसलिए धीरे धीरे जाइए, स्लोली जाइए, शब्द शब्द से जाइए, फिर शब्द के बाद 2-2 सेंटेंस जोड़िए एंड फिर आप स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका बच्चा बहुत आसानी से सीखना शुरू करेगा एंड इस तरीके से आप आपके बच्चों को आसानी से इंग्लिश बोलना सिखा सकोगे। अगर आपको और कोई टिप्स चाहिए होंगे, मुझसे और कोई हेल्प चाहिए होगी, तो ज़रूर कमेंट में आप मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए इससे रिलेटेड अगर आपको और मदद चाहिए होगी तो मैं ज़रूर वीडियोज़ लेके आऊँगी। एंड साथ ही में इसी तरह के कंटेंट को, इसी तरह की वीडियोस को अगर आपको देखना पसंद है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, आप भी एक पेरेंट हो, एंड एक पेरेंट ही पेरेंट की जो बोलते हैं वो सुन सकता है। मेरे को शब्द नहीं याद आ रहा है अभी, तो जो भावना है वो सुन सकता है, समझ सकता है। इसलिए जिसमें से जिस गंगा में मैं बह रही हूँ, मैंने सोचा उसी गंगा का पानी जो है वो आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज मुझे जो चीज़, मतलब सीरियसली अगर बात करें तो जो चीज़ मैं अपने पेरेंटहुड में मैं देख रही हूँ, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। बिकॉज हर एक पेरेंट की एक जिम्मेदारी होती है, एक उनकी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा भी ऐसा हो, लेकिन कभी भी कंपेयर ना करें। आपका बच्चा टाइम लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे उसको बढ़ने दे, फोर्स ना करें, उसको अपना टाइम लेने दीजिए। ओके, बहुत बड़ा हो गया आज का वीडियो। आई फील आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे और बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।